परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हैं? कौन? नहीं, क्लास तो लगेगी, क्लास की छुट्टी नहीं होती। चाहे पानी बरसे चाहे आंधी आए, क्लास तो लगेगी। तो अब अपन चलते हैं। कल अपन बता रहे थे योग स्थान। तो योग स्थान की चर्चा थी। तो योग स्थान कल 3 प्रकार के बतलाए थे। उपपाद योग स्थान और एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। इस प्रकार से 3 प्रकार के योग स्थान। जन्म के प्रथम समय में परिणाम योग स्थान होता है और पहले समय में, हाँ, जैसे ही पर्याय को धारण करता है वैसे ही उसका योग स्थान होता है। उसके बाद दूसरे समय से एकांतानुवृद्धि योग स्थान प्रारंभ हो जाता है। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने से पहले माने चरम समय, लास्ट समय तक ये एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। और शरीर पर्याप्ति को पूर्ण हो जाने के बाद ये प्रथम समय से लेकर के संपूर्ण आयु तक परिणाम योग स्थान होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के योग स्थान कल बतलाए थे, जिनमें जो जघन्य उपपाद योग स्थान होता है वह 3 मोड़ा लेने वाली विग्रह गति के प्रथम समय में होता है। और उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है वो ऋजु गति से गमन करने वाले जीव के पाया जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के योग स्थानों का कथन करने के बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ शंका थी वो कल समाधान कर दी गई थी। यहाँ पर्याप्तक में पर्याय धारण करने के प्रथम समय अपर्याप्तक अवस्था ही है। वहाँ पर्याप्तक जीव समास में उपपाद योग स्थान का, माने पर्याप्तक में उपपाद योग स्थान क्यों कहा था? तो इसका समाधान किया था कि जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है उसे निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में पर्याप्तक कह देने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे पर्याप्तक भी कह सकते हैं क्योंकि उसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। लेकिन जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है उसे अपर्याप्तक ही कहा जाता है, उसे ही लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के योगों का व्याख्यान हुआ था। अब परिणाम योग स्थान की चर्चा आती है। तो परिणाम योग स्थान में अपन चलते हैं। परिणाम जोग ठाणा, परिणाम जोग ठाणा, शरीर पज्जत गादुच्चरी मोती, गादुच्चरी मोती, लद्य पज्जत्ताणम, लद्य पज्जत्ताणम, चरमति भागम बोधवा, चरमति भाग बोधवा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये रागेश जी कहाँ चले गए? किसको? अच्छा, चौका लगा हुआ है उनका। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कहते हैं कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के प्रथम समय से आयु के अंत समय पर्यंत परिणाम योग स्थान होता है। परिणाम योग स्थान कब से होता है?
शरीर पर्याप्ति माने पर्याप्त होने के प्रथम समय से लेकर के संपूर्ण जीवन पर्यंत कौन सा योग स्थान होता है? परिणाम योग स्थान होता है। ठीक है, यहाँ से परिणाम योग स्थान प्रारंभ हो जाता है और पूरे जीवन काल में रहता है। लेकिन और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, ऐसे लब्ध पर्याप्तक के, लब्ध पर्याप्तक जीव के अपनी आयु माने श्वास के 18वें भाग प्रमाण अर्थात 1 सेकंड के 24वें भाग प्रमाण। ये किसकी आयु है? 24 का 1 सेकंड का 24वां भाग लब्ध पर्याप्तक का। कहते हैं ना, अपन पढ़ते हैं एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भर्यो दुख बार। माने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला जीव जो होता है उसकी आयु कितनी है? 1 सेकंड का 24वां भाग। ठीक है, एक श्वास होता है, वो कितनी देर का होता है? लगभग पौन सेकंड का होता है। पौन सेकंड, हाँ ठीक है। तो पौन सेकंड का होता है एक श्वासोच्छ्वास। तो उस पौन सेकंड में 18 बार जन्म मरण हो जाता है उसका, है ना? 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो उस पौन सेकंड के 18 भाग करेंगे तो 24वां भाग आता है सेकंड का। 1 सेकंड का 24वां भाग। तो 1 सेकंड के 24वें भाग उसकी आयु होती है। किसकी? लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव की। ठीक है, तो लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव की जो आयु है वो इतनी होती है। तो उस आयु के 3 भाग करो तो 2 भाग निकल जाने पर जो 1 भाग बचता है वहाँ से परिणाम योग स्थान प्रारंभ हो जाता है निगोदिया जीव का, लब्ध पर्याप्तक का। ठीक है, क्योंकि आयु का जो बंध होता है वह आयु का बंध परिणाम योग स्थान में ही होता है। तो वहाँ से फिर उसके 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। उन अपकर्ष कालों में कल हमने बताए थे, तो उन 8 अपकर्ष कालों में वह आयु का बंध करता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका ये परिणाम योग स्थान होता है। और अंतिम त्रिभाग के प्रथम समय से अंतिम समय पर्यंत स्थिति के सर्ववेदों में उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार के परिणाम योग स्थान जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अब कहते हैं पर्याप्त होने के प्रथम समय से लेकर ऊपर सर्वकाल परिणाम योग होता है। यद्यपि गाथा में व धवला पुस्तक 10 पृष्ठ 420, 22, 27 व 31 पर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने पर परिणाम योग होता है ऐसा कहा गया है। तथापि धवला पुस्तक 10 पृष्ठ 55 पर कहा है कि एक भी पर्याप्ति के अपूर्ण रहने पर पर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता। माने एक भी पर्याप्ति अपूर्ण है तो पर परिणाम योग नहीं होता। कब होता है? जब सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाने पर ये परिणाम योग स्थान होता है। इस बात के ज्ञापनार्थ सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा सूत्र में कहा गया है। ऐसा जानना चाहिए। लब्ध पर्याप्त के आयु बंध के योग काल में अपने जीवित के त्रिभाग में परिणाम योग होता है। लब्ध पर्याप्तकों के आयु बंध काल में ही परिणाम योग होता है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो लब्ध पर्याप्तक है उसका वह जब आयु का बंध करता है उसी समय परिणाम योग स्थान होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं जानना चाहिए। इस तरह का घटत नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार से जो जीव परिणाम योग में स्थित है एवं उपाद को नहीं प्राप्त हुआ है, उसके एकांतानुवृत्ति योग के साथ परिणाम के परिणमन होने से विरोध आता है। क्योंकि किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि किसी जीव ने एक बार परिणाम योग स्थान को प्राप्त कर लिया है, तो एक बार परिणाम योग स्थान को प्राप्त करने के पश्चात जब तक वह उपपाद योग स्थान को प्राप्त नहीं होगा तब तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा घटित नहीं होता। इसलिए उसके पूरे जीवन काल में मने आयु का जो त्रिभाग बचा है उस पूरे त्रिभाग में परिणाम योग स्थान पाया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की? तो अपर्याप्तक है तब तक परिणाम योग होगा नहीं। ये किसके लिए कहा है? ये भी तो देखो, ये उसके लिए कहा है जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसके लिए। ठीक है, लेकिन जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय पाया जाता है उसके आयु के 2 भाग बीत जाने पर 1 भाग शेष रहने पर परिणाम योग स्थान हो जाता है। और जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय, उसके पर्याप्तक होने पर ही परिणाम योग स्थान होता है। क्योंकि जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है ऐसा जीव अपर्याप्तक अवस्था में आयु का बंध नहीं कर सकता। जब तक पर्याप्तक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं मर सकता। ठीक है, लेकिन जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है ऐसा लब्ध अपर्याप्तक जीव अपनी आयु के त्रिभाग में अपर्याप्तक अवस्था में ही आयु का बंध कर लेता है, परिणाम योग हो जाता है वहाँ पर। और आयु का बंध होने के बाद ही वह मरता है, उससे पहले नहीं मर सकता। लब्ध अपर्याप्तक जीव है, जब तक उसका आयु का 2/3 भाग नहीं बीत जाएगा तब तक वह नहीं मर सकता। ठीक है, जब 2/3 भाग बीत जाएगी आयु तब उसका मरण हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा जानना चाहिए। और जिसने आयु के प्रथम अपकर्ष में ही आयु का बंध कर लिया है वो भी नहीं मर सकता, वो भी अपनी आयु पूरी करके ही मरेगा। हाँ, मान लीजिए किसी भी जीव का आयु का बंध हो गया है तो वह जीव जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाएगी, शेष बची आयु है वो पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक उसका मरण नहीं हो सकता। क्योंकि जो आयु कर्म का आबाधा काल पड़ता है वह आबाधा काल भुज्यमान आयु जितनी शेष बची है, माने जिस आयु को भोग रहा है वह आयु जितनी शेष बची है उतना आबाधा काल पड़ता है। तो जब तक वह आबादा काल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरी आयु का उदय कैसे होगा, है ना। और जब दूसरी आयु का उदय नहीं होगा तो बिना आयु के उदय के जीव कैसे रहेगा, नहीं रह सकता। इसलिए जितनी आयु शेष बची है उतना उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कोमा में भोगे, चाहे अपंग होकर के भोगे, चाहे लंगड़े लूले होकर के भोगे, चाहे कैसी भी अवस्था में भोगे, चाहे मरणासन्न होकर के क्यों ना भोगे, लेकिन भोगना ही पड़ेगी, उतनी आयु भोगना ही पड़ेगी। चाहे दुख में भोगो, चाहे सुख में भोगो, चाहे कैसे भी भोगो, आयु कर्म का बंध हो गया है तो। और आयु कर्म का बंध नहीं होता हुआ है तो कभी भी मरण कर सकता है, फिर तो कभी भी मर सकता है। आयु कर्म का बंद होने के बाद समय पूरा करेगा, जितना समय उसका है हैं? आयु कर्म बंद होने के बाद हाँ जितना समय शेष है वो कंप्लीट
हाँ, और एक बात का और ध्यान रखना, जो हमने बताया ना कि जिस जीव का आयु का त्रिभाग बीत गया है, जैसे लब्ध पर्याप्तक है, तो लब्ध पर्याप्तक तो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके आयु कर्म का 2/3 भाग नहीं बीत जाएगा, तब तक नहीं मरेगा। हाँ, जो 1 सेकंड का 24वां भाग है ना, जब तक वो 2/3 भाग नहीं बीत जाएगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी उसका परिणाम योग स्थान नहीं आया है, और परिणाम योग स्थान के बिना आयु कर्म का बंध नहीं हो सकता। 2/3 भाग बीत जाने पर फिर उसका कभी भी मरण हो सकता है। लेकिन यदि पहले ही अपकर्ष में आयु का बंध कर लिया तो जितनी आयु शेष बची है उसको भोगना पड़ेगा पूरा, तब मरेगा, उसके पहले नहीं मरेगा। लेकिन जो पर्याप्तक हैं, जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, ऐसे पर्याप्तक जीव पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद कभी भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। अब वो अपनी आयु का 1/3 भाग भोग करके नहीं मरेंगे, ये जरूरी नहीं है। माने 2/3 भाग भोग करके नहीं मरे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका परिणाम योग स्थान प्रारंभ हो चुका है। और परिणाम योग स्थान प्रारंभ होने के बाद अगर उनकी अकाल मृत्यु होती है, शस्त्रघात, विषभक्षण आदि आदि से यदि उनकी अकाल मृत्यु होती है तो उसी समय माने असंक्षेपाधा काल में उनका आयु बंद हो जाएगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद उसी समय अंतर मुहूर्त में आयु का बंद करके उसका मरण हो जाएगा। अभी भले ही उसकी आयु बहुत सारी बाकी है, 100 साल की आयु है, और अभी 10 साल की आयु भोगी है, 20 साल की आयु भोगी है, तो ऐसे जीव का मरण हो जाएगा, क्योंकि अब वह आयु का बंध कभी भी कर सकता है अर्जेंट में। हाँ, तत्काल में। जैसे कि अपन को कहीं जाना है, यात्रा करना है, तो यात्रा करना है तो कभी कभी अपन को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, तत्काल में करा लेते हैं। ठीक है, तो तत्काल में करा लेते हैं, कभी तत्काल में भी नहीं मिल, VIP में करा लेते हैं, उसमें भी नहीं मिलता है तो रिजर्वेशन में लटक के चले जाते हैं, जाना है तो। इसी प्रकार से उसका भी रहता है। अब अर्जेंट में जाना है तो अर्जेंट में जाना है तो उसी समय तत्काल आयु का बंद करके जैसा उसका परिणाम होता है, जैसे उसके विचार होते हैं, उसके अनुसार आयु का बंद करके उसका मरण हो जाता है। ठीक है, और यदि उसने 2/3 आयु भोग ली है तो 2/3 आयु भोगने के बाद प्रथम अपकर्ष में आयु का बंध कर लिया है, तो ऐसा जीव शेष बची हुई आयु को भोग करके ही मरेगा, उससे पहले नहीं मर सकता। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होने के बाद अंग भंग हो जाएगा, पड़ा रहेगा, कोमा में चला जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। मरेगा तब जब पूरी आयु हो जाएगी। और यदि प्रथम अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं किया है तो कभी भी मर सकता है। ठीक है ना, तो मरने में कोई बात नहीं है, उसी समय अर्जेंट में आयु का बंध कर लेगा। दूसरे अपकर्ष काल में किया है तो जितनी आयु शेष बची है तब मरेगा। तृतीय अपकर्ष में किया है तो जितनी आयु शेष बची है तब मरेगा। अर्जेंट में कभी भी मर सकता है, बशर्ते आयु का बंधक नहीं होना चाहिए, बद्यमान आयु सत्ता में नहीं होना चाहिए, तो अर्जेंट में कभी भी मर सकता है। यदि बद्यमान आयु सत्ता में आ गई है तो शेष बची आयु को भोग करके ही मरेगा, उससे पहले नहीं मर सकता, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है ना। और कोई बात कोई समझ में नहीं आया हो? सारी बात समझ में आ गई? बोलो क्या? आयु कर्म का बंध नहीं किया है और एक्सीडेंट हो जाए अथवा कोई विष भक्षण कर ले अथवा कोई लड़ाई में शस्त्रघात से तत्काल आयु का बंध करके मर जाएगा।
और कर लिया है तो जितनी आयु शेष बची है उतना उसको भोगना पड़ेगा। वही तो हम बता रहे हैं इतनी देर से, है ना। चाहे कष्ट हो तो हो, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता है। कभी कभी एक व्यक्ति हमने देखा राजस्थान में, वह व्यक्ति लगभग 2 साल तक कोमा में पड़ा रहा। 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई। तो कोमा में पड़ा रहा, न कुछ खा रहा है न पी रहा है, बस वो नली से जा रहा है और उसी में 2 साल पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? आयु कर्म शेष था, नहीं तो पहले ही मर जाता। तो आयु कर्म जितना शेष रहता है उतना उसे भोगना ही पड़ता है आयु बंद करने के बाद। ठीक है। कई अपन देखते हैं एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट चले जाते हैं। क्यों चले गए? आयु पूरी नहीं होती है, आयु पूरी नहीं होती है। आयु तो या 100 साल की थी या 70 साल की थी या 80 साल की थी या 60 साल की थी और उसका एक्सीडेंट हो गया 20 साल में, तो पूरी कहाँ हुई? पूरी नहीं होती है। लेकिन वह आयु कर्म जो शेष है, अभी 40 वर्ष शेष बचा है, उसके जो निषेक हैं, निषेक रचना होती है, वो जो निषेक हैं आयु कर्म के, वे सारे के सारे निषेक अंतर्मूर्त में एक साथ निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया था कि आप लोगों ने वो देखा है, शंकर जी के ऊपर एक मटका लटका होता है ना, और उसमें पानी भरा है और वह पानी एक एक बूंद गिर रहा है। ठीक है। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, तो वह पानी कितने घंटे चलेगा? 24 घंटे, 48 घंटे या 12 घंटे, जितना उसमें पानी भरा है उतना चलेगा। और उस मटके में एक जोर से लठ मार दिया जाए, एक डंडा मार दिया जाए, तो उस मटके का क्या होगा? मटका फूट जाएगा। और मटका फूट जाएगा तो पानी कितनी देर में है? तत्काल पूरा पानी खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आयु कर्म है, और आयु कर्म के ऊपर जब तीव्र असाता वेदनी कर्म का घात होता है तो सारा का सारा आयु कर्म एक साथ जड़ जाता है। ये सिस्टम आयु कर्म में रहता है। कहाँ चले गए थे? अरे तो एक साथ सारा का सारा आयु कर्म समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये आयु कर्म का सिस्टम होता है। ठीक है। आगे समझ में? और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बोलो। तो ये परिणाम योग स्थान की बात चल रही थी। परिणाम योग स्थान, ठीक है। तो परिणाम योग स्थान आयु कर्म जब पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्तियाँ पूर्ण करने के प्रथम समय से लेकर के और संपूर्ण आयु तक ये परिणाम योग स्थान चलता है। आयु का बंध इसी परिणाम योग स्थान में होता है। अब अपन एक गाथा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपना समय पूरा हो जाएगा। सगपज्जति पुण्ये, सगपज्जति पुण्ये, ओवरिम सब्बथ जोग मुक्कसम, ओवरिम सब्बथ जोग मुक्कसम, सब्बत होदि अवरम, सब्बत होदि अवरम, लद्य पुण्यस्य जेठं भी,
लद्धिय पुण्यस्य जेठम भी। अब यहाँ पर कहते हैं कि अपनी अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, अपनी अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसके प्रथम समय से लेकर ऊपर आयु के सब समयों में परिणाम योग स्थान होता है। ठीक है, शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर अपनी अपनी आयु के सभी समयों में परिणाम योग स्थान होता है तथा सब समयों में उत्कृष्ट भी होता है, मध्यम भी होता है और जघन्य भी होता है। तीनों प्रकार का परिणाम योग स्थान होता है। ठीक है, लब्ध पर्याप्तकों के अपनी स्थिति के माने श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतिम त्रिभाग के प्रथम समय से लेकर जो उसका अंतिम त्रिभाग आता है, उस अंतिम त्रिभाग के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत सब स्थिति के समयों में उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान भी होता है और जघन्य परिणाम योग स्थान भी होता है और मध्यम परिणाम योग स्थान भी होता है। इस तरह से ये परिणाम योग स्थान होता है। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही प्रकार के जीवों के वे सब परिणाम योग स्थान घोटमान। घोटमान किसे कहते हैं? घोटमान योग स्थान अभी 3-4 दिन पहले हमने बताए थे। जो घटते हुए भी हों, बढ़ते हुए भी हों, वैसे के वैसे बने रहें, उनको क्या कहते हैं? घोटमान योग स्थान। घोटक होता है जो घोड़ा होता है, घोड़ा। तो घोड़ा कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। तो इसी तरह से परिणाम, इस तरह से परिणाम योग स्थान होते हैं। ठीक है, तो इन घोटमान परिणाम योग स्थान माने घटते बढ़ते हैं और जैसे के तैसे भी रहते हैं। तो इस तरह से घोटमान परिणाम योग स्थान उसके होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म व बादर निर्वृत्य पर्याप्तकों के, निर्वृत्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? निर्वृत्य पर्याप्तक जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और जो नियम से अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, उसके पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं? लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं, अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं लेकिन आगे करेगा, उसे क्या कहते हैं? निर्वृत्य पर्याप्तक है। हाँ, घटना बढ़ना और एक जैसे रहना। ठीक है, तो सूक्ष्म जो हो गया परिणाम योग होता है। परंपराचार्याप्ति से अर्थात सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हुए उनके ही उत्कृष्ट परिणाम योग होता है। उसके आगे सूक्ष्म व बादर लब्ध पर्याप्तकों के उत्कृष्ट परिणाम योग होते हैं। परिणाम योग के संबंध में दो मत हैं। एक मतानुसार सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त, यहाँ पर जो है परिणाम योग के बारे में दो मत हैं। एक आचार्य तो कहते हैं कि सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त होने पर परिणाम योग स्थान होता है, लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं, शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर परिणाम योग स्थान होता है। तो दोनों आचार्यों का मत है, हमें दोनों आचार्यों के दोनों मत स्वीकार हैं। ठीक है ना, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जब सिमंदर भगवान के पास जाएंगे तब वहाँ पर पूछ लेंगे कि क्या सही है। ठीक है, और वहाँ पर भी अब बात तो एक ही सही होगी। तो सिमंदर भगवान जैसे ही बताएंगे हमें,
तब भी हमें आचार्यों के प्रति अश्रद्धा नहीं होगा, क्योंकि हमारे आचार्य राग द्वेष से परे होते हैं। छदमस्त ज्ञान होने के कारण ज्ञान में स्खलता आ सकती है, स्खलित हो सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर राग द्वेष नहीं है तो वो गलत नहीं लिख सकते, वो गलत नहीं बोलते, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसा समझ करके उन आचार्यों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है वही सम्यक्त में कारण बन जाती है। उसी के माध्यम से हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए जब जब जहाँ जहाँ आचार्यों का जैसा कथन मिल जाए, आजकल लोग कहने लगते हैं, कई लोग कहने लगते हैं, जहाँ तक कि मुनि महाराज तक कहने लगते हैं कि आचार्यों ने तो लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। एक बार बीना में एक सिद्ध चक्र विधान चल रहा था और उस विधान में एक पंडित जी बोल रहे थे कि आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा है, आचार्य तो यूं ही लिखते रहते हैं, लेकिन हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। उस समय ब्रह्मचारी थे, तो हमने उन पंडित जी से कहा, पंडित जी आचार्यों के शास्त्र पढ़ना छोड़ दीजिए, अब आप आचार्यों के शास्त्रों से हाथ मत लगाना, क्योंकि आचार्य तो यूं ही लिखते रहते हैं। अब अपने हाथ से एक शास्त्र लिख लो अपने विवेक से और उसको ही पढ़ना, उसको पढ़ते रहना, तो हमारा विवेक उन आचार्यों से बढ़कर के नहीं हो सकता। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद जैसे, आचार्य वीरसेन स्वामी जैसे, आचार्य पुष्पदंत भूतबली जैसे महान आचार्य, वो क्या लिख देते हैं, चुक्के ज फलम न गेतब्बम, अगर चूक जाऊं तो फल ग्रहण नहीं करना, अगर चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अगर मैं आत्मा का स्वभाव बता सकूं तो स्वीकार करना, और चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ऐसे महान आचार्यों के लिए भी हम कह देते हैं कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। विचार कीजिए, क्या हमारा विवेक उनसे बढ़कर के हो गया? हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, हमारा विवेक उन आचार्यों से बढ़कर के नहीं हो सकता। हम कितने भी हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा विवेक आचार्यों से बढ़कर के नहीं हो सकता। इसलिए अब आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, हम उन्हीं के आधार से तो चलते हैं। हम मुनि बने हैं, ये हमने मुनि व्रत धारण किया है, तो किसके आधार से किया है? जिनेंद्र भगवान तो कुछ बोलते नहीं हैं। उन आचार्यों के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही, उन आचार्यों के बताए हुए रास्ते पर ही हम चल रहे हैं वर्तमान में, और उन्हीं के बारे में हम कह दें कि आचार्य तो यूं ही लिखते रहते हैं, विवेक से काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारी दुष्टता है, ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। उन आचार्यों के प्रति बहुत बड़ा हमारा आदर है, इसलिए अनादर है, आदर नहीं है। उनके प्रति हमारा ये आदर नहीं है, ये अनादर है। इसलिए जैसा शास्त्रों में लिखा है और दो आचार्यों के दो मत भी मिल जाते हैं, तो हमें दोनों मत स्वीकार हैं। 34 स्थान दर्शन में कई जगह हमने लिखा, वो चर्चा आती है ना कि सीतेंद्र, जो सीतेंद्र 16वें स्वर्ग का देव, वो तीसरे नरक में संबोधन करने के लिए जाता है, लेकिन प्रथमान योग के कथन है, लेकिन सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि शुक्ल लेस्या वालों का स्पर्शन, उनका स्पर्शन जो है 6 राजू बनता है,
और 6 राजू में वो नहीं आता, वो 8 राजू में जाता है, तो सिद्धांत तो उसे स्वीकार नहीं करता है। लेकिन फिर भी प्रथमान योग का कथन है, प्रथमान योग जो अपकार करता है उसका भी उपकार करने की शिक्षा देता है। हो सकता है कि वो उन्होंने किसी दूसरे देव को संबोधन करके भेजा हो तो उन्हीं का माना जाएगा। कोई व्यक्ति कोई संदेश भेजता है किसी के लिए तो वह संदेश यद्यपि दिया तो दूसरे के द्वारा जाता है, लेकिन किसका संदेश माना जाता है? ये अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है, तो हो सकता है ऐसा हो। अथवा जो भी विवक्षा रही हो आचार्य रविशरण स्वामी की, जो भी विवक्षा रही हो, तो हमने उसमें लिखा कि आचार्य रविशरण की विवक्षा को हम नहीं समझ सकते, आचार्य वीरसेन स्वामी की विवक्षा को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने लिखा है हमें दोनों आचार्य स्वीकार हैं। रविशरण हमारे लिए भक्ति करने योग्य हैं, ठीक है ना। रविशरण आचार्य हमारी भक्ति के योग्य हैं, हम उनकी भक्ति करें, उनका बहुमान करें। और वीरसेन स्वामी भी हमारे महान आचार्य हैं, हम दोनों आचार्यों को स्वीकार करते हैं। जब वहाँ जाएंगे भगवान के समोस में पूछ लेंगे भगवान से, और भगवान कहेंगे नहीं ये सही है, तब भी हमें उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई अनादर भाव नहीं आएगा, तब भी हमारे उनके प्रति श्रद्धा में कमी नहीं आएगी, क्योंकि छदमस्त ज्ञान है, घटता बढ़ता रहता है, स्खलित हो सकता है। इसलिए उन आचार्यों के प्रति हमारे श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आना चाहिए। इस तरह से हम जो है उनके प्रति श्रद्धा करें तो हम नियम से निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सही, लेकिन उस छायग सम्यक्त को प्राप्त करके रहेंगे, है ना, सम्यक दृष्टि बन करके रहेंगे और अल्प समय में निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ऐसा हमारा श्रद्धान जिनवाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति होना चाहिए। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, तब भी जिनेंद्र भगवान की बात पर हमें अश्रद्धान नहीं होगा, जिन वाणी की बात पर हमें अश्रद्धान नहीं होगा। ठीक है, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए, और ऐसी भावना हम भाएंगे तो फिर निश्चित रूप से हम सम्यक्त को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा सम्यक्त्व अवगाढ़ परमावगाढ़ सम्यक एक दिन बन जाएगा, और उसका जो फल है निर्वाण, उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो है अपने परिणाम योग स्थान का कथन हुआ। कल अपन देखेंगे एकांतानुवृद्धि योग स्थान, ठीक है, एकांतानुवृद्धि योग स्थान का स्वरूप। हाँ बोलिए। देखिए, यहाँ लौटने की और आने की कोई बात नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं आता है। हाँ सुनो, कोई व्यक्ति नहीं आता है, एक ऐसा समय आता है जो आयु कर्म के बंध योग्य होता है। ये लौटना लौटना ये लौटना लौटना नहीं होता है। लौटना क्या होता है? कोई व्यक्ति थोड़ी आ रहा है जो आया उसे लौट गया, नहीं। ऐसा एक समय आता है, एक समय ऐसा आता है जो आयु कर्म के बंध के योग्य होता है। अपनी आयु जो निकल रही है ना, उस आयु में ऐसा समय आता है, और वो कब आता है? जब हमारी आयु का तीसरा भाग शेष रह जाता है। 2 भाग बीत जाते हैं और 1 भाग शेष रह जाता है। उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में वह काल आता है, ठीक है, उसे हम अपकर्ष काल कहते हैं। ठीक है, अगर वो निकल गया तो फिर जो आयु शेष बची है उसके फिर 3 भाग करो। 2 भाग निकल जाए, 1 भाग शेष रह जाए, तो उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में फिर वैसा ही समय आता है।
है ना। अब क्यों निकल गया पहला? इसलिए निकल गया कि आयु बंध के योग्य उस समय परिणाम नहीं था। अब मान लीजिए तीव्र क्रोध कर रहा था, तीव्र क्रोध में था, तीव्र कृष्णलेस्या थी, उस तीव्र कृष्णलेस्या में आयु का बंध नहीं होता। अथवा जगन्यलेस्या थी, जगन्यलेस्या में भी नहीं होता। मध्यम लेस्या, मध्यम लेस्या में जिस समय जिस लेस्या में आयु बंध के योग्य परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों में आयु का बंध होता है। और उस समय ना मिलने पर, वैसा परिणाम ना मिलने पर वह आयु बंध नहीं होता है और वह समय आगे बढ़ जाता है। अरे कहाँ गति का बंध बात कर रहे हो, कहाँ आयु का बंध? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आयु का बंध तो अभी भी चल रहा है, आयु का बंध गति का बंध तो अभी भी चल रहा है। हाँ, गति का बंध तो अभी भी चल रहा है, लेकिन आयु का बंध विशिष्ट समय पर होता है। लेकिन जिस समय जिस गति के योग्य परिणाम है उस समय यदि उस आयु योग्य तो नहीं होगा ना। हाँ, जिस समय जिस आयु का बंध हो रहा है उस समय उसी गति का बंध होगा, उसके साथ में वैसे ही परिणाम होंगे। हाँ, कोई धर्मात्मा है, पूजा पाठ करता है ना, अथवा कोई मुनि महाराज हैं, कोई व्रती है, श्रावक है, व्रती है और धर्मात्मा है, पूजा पाठ करता है, और जिस समय आयु का बंध का नंबर आया, जिस समय वह अपकर्ष काल आया, उस समय वह ऐसे काम कर रहा, तीव्र क्रोध कर रहा था, तीव्र क्रोध में था, तो उस समय बंध नहीं होगा, क्योंकि धर्मात्मा है। धर्मात्मा नरक कैसे जाएगा? धर्मात्मा त्रियंच गति में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, तो उसमें लौट जाएगा। उस समय माने लौट जाए मतलब वो निकल जाएगा, वह समय निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, उस समय नहीं होगा। अब फिर इंतजार करो, फिर आएगा, फिर भी नहीं मिला तो फिर चला जाएगा, फिर आएगा। ऐसे 8 बार आता है, 8 बार में भी नहीं हुआ तो फिर आयु के अंतिम समय में अब वहां पर जैसा परिणाम होगा वैसा आयु का बंध हो जाएगा और अंतर्मूर्त विश्राम करके माने आवली का संकेत विभाग विश्राम करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपन ने ये 2 गाथाएं अपन ने पढ़ी। आज मोक्ष सप्तमी के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग आ गए, पूजा पाठ में लगे हैं, निर्वाण लड्डू में, है ना। तो इसलिए आज लोगों का कमाना हुआ है। कल अपन, इसलिए हमने कम पढ़ाया है, इसलिए कल अपन इसको पुनः शॉर्ट में समझ करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके अपन आगे समझेंगे। बोले महावीर भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख।